नमस्कार। हमारी खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। किसी शहर में अगर कोई बड़ी समस्या होती है तो लोग जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचते हैं और मदद की गुहार लगाते हैं। लेकिन अगर जिलाधिकारी कार्यालय में ही समस्या हो तो फिर आप क्या कहेंगे? उत्तरकाशी जिला कार्यालय परिसर में इन दिनों आवारा कुत्तों का आतंक है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जाहिर की थी और केंद्र के साथ राज्य सरकारों को सख्त निर्देश दिए थे। जब कुत्तों के आतंक का मामला सामने आता है तो राज्य सरकार सफाई देती है और आगे से नियमों के पालन की बात कहती है। लेकिन जैसे ही खबर मीडिया की सुर्खियों से हटती है तो जिम्मेदार लोग भी खामोश हो जाते हैं। उत्तरकाशी में कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो देखा आपने किस तरीके से उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में कुत्तों का आतंक है। जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कुत्तों ने घायल कर दिया और आवारा कुत्तों ने कुल 3 लोगों को काटा, उसके बाद वो घायल हो गए। जिला अधिकारी जो कार्यालय है वहां की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, किस तरीके से वहां पर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं। इसके बाद जिला प्रशासन ने नगर पालिका को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए, लेकिन सवाल उनकी कार्यप्रणाली पर है। बार एसोसिएशन और स्थानीय अधिवक्ताओं ने इसको लेकर मांग भी उठाई है। तो आज इसी पर बात करेंगे कि आखिर इतना संवेदनशील मामला होने के बाद भी इस पर कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती है। मेरे सहयोगी योगेश आर्य फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जिस तरीके से उत्तरकाशी का मामला आया है, ऐसा नहीं है कि प्रदेश के अंदर और ऐसी घटनाएं नहीं हो रही हैं, लेकिन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ ऐसी घटना होना और जो तस्वीरें दिखा रही हैं बहुत हैरान करने वाली हैं। हाँ, देखिए बिल्कुल सचिन, जिस तरह से उत्तरकाशी कलेक्ट्रेट कार्यालय का मामला है, देखिए वो कार्यालय है जहां पूरे जनपद के लोग अपनी न्याय की गुहार लगाने के लिए पहुंचते हैं। और ऐसे में अगर वही एक ऐसा मामला निकलकर सामने आ जाए कि कुत्तों का आतंक वहां देखने को मिले और उसके बाद जो है इस तरह की घटनाक्रम होने के बाद पूरी तस्वीरें सामने आए, तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों पर गहरी चिंता जताई थी। केंद्र ने राज्य सरकारों को कई सख्त निर्देश दिए थे। जब कहा था कि कुत्तों के आतंक का मामला सामने आया तो राज्य सरकार को इस पर सफाई तक देनी पड़ी थी। और अगर हम जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसकी बात कर ले तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्कूल, अस्पताल, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन, खेल परिसर आदि जैसे सार्वजनिक संस्थागत परिसर में आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था, ताकि कुत्तों के काटे जाने की जो घटनाएं हैं, हादसे हैं, उनको रोका जा सके। उसको लेकर के सभी राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश और नगर निकायों को सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि कुत्ते जो है स्थायी निकायों द्वारा पकड़े जाएं और वैक्सीनेशन और नसबंदी के बाद केवल निर्दिष्ट शेल्टर होम में रखे जाएंगे। लेकिन उसके बाद जिस तरह की तस्वीर सामने आए तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े हुए हैं। और ऐसे में जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को कुत्ते ने घायल किया। आवारा कुत्तों ने 3 लोगों को कब तक काटा, उनकी ओर से काटा जा चुका है। जिला प्रशासन, नगर पालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, उनकी ओर से सिर्फ सफाई दी जा रही है। योगेश, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि देखिए, जिलाधिकारी कार्यालय में जहां तमाम अधिकारी बैठते हैं, खुद डीएम बैठते हैं, एडीएम बैठते हैं, एसडीएम भी आते होंगे और अधिकारियों का भी वहां आना जाना लगा रहता है। क्या उनका ध्यान कभी इस पर नहीं पड़ता है कि गाड़ी से आए और सीधा चले गए, इधर उधर नहीं देखते हैं कि क्या माहौल बन रहा है वहां पर? देखिए बिल्कुल सचिन, क्योंकि ये जो कार्यालय है, ये कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय है और ऐसे में यहाँ जिलाधिकारी बैठते हैं। इसके तमाम जो है लोग यहाँ पर पहुंचते हैं अपनी फरियाद को लेकर, अधिकारी पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एसडीएम लेवल तक के अधिकारी यहाँ बैठते हैं। आते जाते ऐसी इन चीजों पर नजर जरूर पड़ती होगी, लेकिन उसके बावजूद इनको नजरअंदाज करना, नीचे नगर निकाय के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित न करना, तो ये कहीं ना कहीं घटनाक्रम को दावत देना था। और जो हुआ उसके बाद अब इन पर कार्रवाई करना शुरू कर दिया है, दलीलें देनी शुरू कर दी है। नगर पालिका की ओर से कहा जा रहा है कि हम इन पर काम कर रहे हैं, इनको पकड़ने का काम किया जा रहा है, बड़े स्तर पर सेक्टर होम भिजवाने का काम किया जा रहा है। ये सिर्फ दलीलें इसलिए कही जा सकती है क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सख्त निर्देश दिए थे। जब सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नजरअंदाज जो है ऐसे इलाकों में किया जाएगा, ऐसे कलेक्ट्रेट कार्यालय में किया जाएगा, तो सोचिए जिला पूरे जनपद की अगर हम बात करें तो और जनपदों में किस तरह की तस्वीरें रहेंगी। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल निशान खड़ा करता है उन अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर, जो ये कहते हैं कि लगातार हम काम कर रहे हैं और काम किस तरह से हो रहा है ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। जी बिल्कुल योगेश, एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि जो नगर पालिकाएं हैं या उनकी और जो हमारे ऐसे विभाग हैं जो वेटनरी से जुड़े हुए हैं, वो भी कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते और मसला तब और ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है योगेश, जब किसी को इस तरीके से घटनाक्रम हो जाता है जैसे कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के साथ हुआ है। तो सवाल ये है कि अगर इस तरीके की घटनाएं होंगी तो हम जागेंगे, फिर कानून की दुहाई देंगे, थोड़े दिनों में मामला शांत हो जाएगा, फिर हम भूल जाएंगे सब चीज़ें।
हाँ, देखिए बिल्कुल, क्योंकि अगर इस पूरे प्रकरण को देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण, अगर ये पूरा प्रकरण सामने ना आता, इस तरह की घटना ना होती, तो शायद फिर ये मामला ऐसे ही चलता रहता। और अगर कलेक्ट्रेट में इस तरह की घटना हुई है तो ये मामला सामने आया है। ऐसी घटनाएं आए दिन जो है कहीं ना कहीं इस तरह की आए दिन रोज घटती हैं। लेकिन वो सिर्फ ये है कि सुर्खियां नहीं बन पाती है, वो जो है कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाती, या ये कहा जाए कि वो अपनी शिकायत को वहां पर दर्ज कराते हैं और उसको वहीं पर लिपापोती कर लिया जाता है। लेकिन ये जिस तरह से मामला निकल कर आया, बहुत गंभीर मामला है कि अधिकारियों की ये कहीं ना कहीं चिंता भी बढ़ाता है और कहीं ना कहीं उन पर सवाल निशान भी खड़ा करता है कि वो कितने गंभीर हैं। जी। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट को नजरअंदाज करना कितना बड़ा खतरनाक मामला हुआ कि बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पर जब कुत्ते हमला करते हैं तो निश्चित तौर पर वहां टीम के ऊपर इस तरह से हमला हो चुका है, और वो कलेक्ट्रेट कार्यालय है, और ऐसे में वहां पर तमाम अधिकारियों को होना, सुप्रीम कोर्ट बार बार इस चीज को लेकर चिंता जाहिर करता है कि जिन कुत्तों को पकड़ा जाए वो शेल्टर में भेजे जाएं, उन्हें वापसी उसी स्थान पर न छोड़ा जाए जहां से उनसे लिया गया था। अदालत ने इस दिशा में नागरिकों का आत्मनिर्भर सुरक्षा घूमने का मौलिक अधिकार से जोड़ा था, ताकि कुत्तों के काटने और आक्रमण की आशंका से लोग मुक्त रहें। और इस तरह की चीजें उनकी ओर से जाहिर करना, सुप्रीम कोर्ट की ओर से चिंता जाहिर करना, उसके बाद इस तरह की घटनाएं सामने आती तो निश्चित तौर पर अधिकारियों को समझना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट हो या फिर अपने आप सामान्य स्थिति पर इस मामले को चिंतित होकर समझें, तो आने वाले वक्त में इन घटनाओं से रोका जा सकता है। लेकिन अगर इसमें भी श्री किया गया है कि सिर्फ कलेक्ट्रेट से वहां से कुत्तों को शेल्टर होम के लिए ले जाया जाता है और जिले में फिर स्थिति ऐसी बनती है, तो निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में फिर घटना की पुनरावृत्ति हो सकती है। जी योगेश, लेकिन जिस तरीके से घटना हुई है, क्या इसका संज्ञान किसी अधिकारी ने लिया है और ये कहा है कि नहीं ऐसी घटनाएं हो रही हैं, उसको लेकर प्रशासन का क्या रुख हो रहा है? मांग उठाई है, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए स्थायी उपाय की मांग तक की गई, और इस पर लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने अब दलीलें दी हैं कि कुत्तों की आबादी नियंत्रित को एबीसी सेंटर करने की स्थापित किया जाएगा, कुत्तों के लिए एक व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। लेकिन जबकि अगर आप देखा जाए तो ये अभियान इससे पहले शुरू हो जाना चाहिए था, कई इलाकों में शुरू हो भी चुका है, ये नहीं कहा जा सकता कि शुरू नहीं हुआ है, लेकिन कई इलाकों में अभी भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि जब घटनाएं सामने आती है तो फिर टीकाकरण की बात की जाती है, फिर शेल्टर होम की बात की जाती है, स्थापित किया जाएगा और एबीसी सेंटर को सामने बनाया जाएगा। तो इन चीजों को तब घटनाएं होने के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारी जो है अपनी कार्यशैली में लाते हैं कि हम इन पर काम करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन कामों को पहले हो जाना चाहिए था, जिन पर जो है पहले बार बार जो है निर्देशित किया जा रहा है, अधिकारी इस पर चिंतित करते हैं, अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अधिकारियों के साथ जो निचले अधिकारी हैं उनके साथ बैठक कीजिए, उनको निर्देश दीजिए, उनका क्रियान्वयन पूरी 100% हो सके, इसका काम करिए। लेकिन अब जब इस तरह की घटनाएं आती हैं, उस पर सवाल खड़े होते हैं, तो फिर एक बैठक होती है, बैठक में फिर कहा जाता है, लेकिन उस पर कितना अमल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन घटनाक्रम सामने आया, उससे कहीं ना कहीं उन अधिकारियों की, नगर पालिका के अध्यक्ष की, जो वहां पर अधिशासी अधिकारी हैं उनकी, कहा जाए कि इलाके के एसडीएम, तमाम जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं एक बार जो है प्रशंसा चिन्ह उन पर खड़ा हुआ है और उनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं कि उन्होंने अब तक किया क्या है। योगेश, आप बने रहिएगा हमारे साथ, थोड़ा तस्वीरें और चीज़ें लोगों को दिखा देते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुत्तों का आतंक लगातार बना हुआ है। कुत्तों की आबादी नियंत्रित करने को जो सेंटर्स हैं वो बनाए गए हैं रेगुलर इंटरवल्स पर, लेकिन किसी भी स्तर पर कोई काम फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सड़कों का हाल है। लेकिन आज जो घटनाक्रम हुआ है उसने उसने बहुत कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो भी खड़े कर दिए हैं। और चलिए बात कर लेते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष हमारे साथ जुड़ गए हैं, शालिनी जी, उनसे बात करेंगे। शालिनी जी, जिस तरीके का मसला सामने आ रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है जिला अधिकारी कार्यालय में, इस तरीके की घटनाएं होना, ये क्या सवाल नहीं उठा रहा है चीजों पर? जी, ये जो आपने मुझे अभी समस्या बताई है, हम इस पे 2-3 महीने पहले से ही काम कर रहे हैं। अभी जो कलेक्ट्रेट में जो घटनाएं सामने आई हैं, हमने कल वैक्सीनेशन के लिए अपनी टीम भेजी थी और वेटरनरी डॉक्टर भी साथ में थे। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारे कर्मचारी को भी उस डॉग ने काट दिया था। तो अभी हमको थोड़ा इसमें डिले करके पहले इक्विपमेंट मंगवाने होंगे बाहर से, जो ग्लव्स वगैरह होते हैं, फिर जाके वैक्सीनेशन का प्रोग्राम हम साथ में करेंगे फिर। और दूसरा जो एबीसी सेंटर की बात है, उसका हमने लैंड रिक्वायरमेंट के लिए लेटर लिखा था एसडीएम को। अगर हमें लैंड प्रोवाइड हो जाती है नगर क्षेत्र में तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे फिर। तो शालिनी जी अब बताइए, देखिए बार अध्यक्ष को काट लिया गया और जिलाधिकारी कार्यालय का ये हाल है, तो आम जगहों का क्या हाल होगा? जो कॉलोनियां हैं, जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, वहाँ पर किस तरीके की समस्याएं लोग कर रहे होंगे, तो किसका फॉल्ट मान रहे हैं आप इसमें?
नहीं, इसमें फॉल्ट किसी का नहीं है। बस एक बार जो डॉग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई है, एक तो हम इसमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरा, अकॉर्डिंग जो वेटरनरी डॉक्टर है वो उसी पॉपुलेशन के हिसाब से स्टरलाइजेशन का प्रोग्राम शेड्यूल करेंगे। उसके हिसाब से हम कार्यक्रम कर सकते हैं इसमें। जी, वैक्सीनेशन तो का। शालिनी जी, आपको क्या लगता है कि जो नियम कानून सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस दी जा रही हैं लगातार, देखिए सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है, उनको भी लगता है कितना संवेदनशील ये मामला है, लेकिन लग नहीं रहा है कि उत्तराखंड के अंदर ऐसे तमाम हिस्से हैं जो आज हम दिखा रहे हैं इसमें कि गंभीरता से लिया जा रहा है इनको। नहीं, बाकी का तो हम कह नहीं सकते, लेकिन नगर पालिका परिषद हम लोग कार्यरत हैं इसमें और हम कंटिन्यू समन्वय कर रहे हैं वेटरनरी डॉक्टर के साथ। अभी हमारे पास इक्विपमेंट आ जाएंगे तो हम एक पूरे शहर में वो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम साथ में चलाएंगे फिर। तो शालिनी जी, आपको क्या लगता है कि जब घटना हो रही है तभी जाग रहे हैं या रेगुलर इंटरवल पर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं? अभी तो रेगुलर इंटरवल पे हम लोग कर रहे हैं, अवेयरनेस भी कर रहे हैं। इसमें पोस्टर बैनर के हमने जारी करेंगे अभी कुछ टाइम बाद। डॉग बाइटिंग से रिलेटेड पोस्टर बैनर और आईसी एक्टिविटीज हम करवाएंगे। जी, चलिए शालिनी जी, हाँ। आपका शुक्रिया बात करने के लिए। तो लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो अधिकारी भी हैं ईओ नगर पालिका, उन्होंने इस पर क्या बात रखी है वो आपने सुन लिया होगा। योगेश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। योगेश, आपने ईओ को सुना होगा, उन्होंने किस तरीके की दलीलें यहाँ पर दी कि हम कर रहे हैं, हो रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, ये लीपापोती ढीला ढवाली क्यों होती है सिस्टम में? योगेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। प्रदीप भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। प्रदीप जी, जिलाधिकारी कार्यालय में इस तरीके की घटना होना कितना गंभीर सवाल है ये? देखिए, बहुत गंभीर है और केवल जिलाधिकारी कार्यालय तक ही सीमित नहीं है। जब अब आप ये अंदाजा लगाइए कि जिलाधिकारी कार्यालय जहाँ पर कि सुरक्षा कर्मी तैनात होता है गेट के पास, जब वहाँ ये हालत है, आप ये अंदाजा लगाइए कि गांव कस्बों में और मार्केट में और सबसे ज्यादा दिक्कतें हो रही जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूली छात्र छात्राएं हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनके पेरेंट्स जो उनको स्कूल छोड़ने जाते हैं, छोटे बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, और इस प्रकार के जो आवारा कुत्ते हैं ये कभी भी किसी भी बच्चे पे झपट जाते हैं, कभी उनके परिजन पे झपट जाते हैं जी। और ये उत्तरकाशी में ही नहीं, मैं देहरादून में भी आए दिन देख रहा हूँ जो कुत्तों के काटने के जो शिकार लोग हो रहे हैं बड़ी तादाद में। जी। आप रोज कहीं ना कहीं से खबर आ जाती है कि आज फलाने को कुत्ते ने काट दिया, उनके बच्चे को कुत्ते ने काट दिया, उनके बच्चे पे कुत्ते ने हमला कर दिया, कोई स्कूटी सवार जा रहा है उस पर भी ये कुत्ते झपट रहे हैं। तो इसको लेकर के प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। ये जिलाधिकारी की भी जिम्मेदारी बनती है कि जिलाधिकारी कार्यालय में ही जब कुत्ते लोगों को काट रहा है, कुत्ता काट रहा है जिलाधिकारी की मौजूदगी में, तो आम और स्कूल के बाहर, क्योंकि जो तमाम जो शिक्षण संस्थाएं हैं उनके बाहर भी जो है सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए और नगर पालिका को हो चाहे स्थानीय प्रशासन को हो, इसमें ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है जी। और हमारा जो पशुपालन विभाग है उनको भी, क्योंकि जो ऐसे आवारा कुत्ते हैं उनका वैक्सीनेशन। चलिए प्रदीप जी, आपका शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी, और मेरे सहयोगी योगेश, आपका भी बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए और ये जानकारी देने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से जिलाधिकारी कार्यालय में आवारा कुत्तों का आतंक है, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष को नहीं छोड़ा, और क्या दलील अधिकारी दे रहे हैं वो भी आपने सुना। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।